नमस्कार, मेरा नाम है समूना सिन्हा। दिन है मंगलवार, तारीख है 25 जून 2024 और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा, पानी तक पहुंच महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक जरूरी कदम है। आज भी जारी रहेगा नवीन वर्चित सांसदों का शपथ ग्रहण। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते के लिए प्रतिबद्ध है इजराइल। दक्षिणी रूस के दागिस्तान में हुए आतंकी हमलों में मृतकों की संख्या 9 से बढ़कर 20 हुई। कोल गैसिफिकेशन पर देश की पहली पायलट परियोजना की हुई शुरुआत। मार्च तिमाही में चालू खाता $5.7 अरब के साथ सरप्लस रहा। सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराया। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीते। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि पानी तक पहुंच महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक जरूरी कदम है। दिल्ली जल शक्ति अभियान कैच द रन 2024 विषय पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री पाटिल ने कहा कि जल शक्ति नारी शक्ति है, क्योंकि ग्रामीण भारत में महिलाएं अपनी घरेलू जिम्मेदारियों के कारण पानी की कमी से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। संसद भवन में नवीन वर्चित संसद सदस्यों का शपथ ग्रहण आज भी जारी रहेगा। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के प्रथम दिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई सांसदों को शपथ दिलाई गई। लोकसभा में सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले शपथ ली। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष भृतहारी मेहताब ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही में श्री मेहताब की सहायता के लिए नियुक्त अध्यक्ष पैनल के सदस्यों ने शपथ ली। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह और फंकान सिंह कुलस्ते ने अध्यक्ष पैनल के सदस्य के रूप में शपथ ली। हालांकि कांग्रेस संसद के सुरेश, DMK संसद के TR बालू और TMC के सुदीप बंदोपाध्याय ने पैनल के सदस्यों के रूप में शपथ नहीं ली। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल बंधकों की रिहाई के बदले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। विपक्ष द्वारा बुलाए गए विशेष नेसेट प्लेनम सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है। दक्षिणी रूस के दागिस्तान में रविवार को हुए हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इस क्षेत्र की स्वास्थ्य मंत्री ताचियाना बेलवाएवा ने कहा है कि मृतकों में आम लोग और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। आतंकवादी हमले में 46 लोग घायल भी हुए हैं। कोयला खदानों से गैस निकालने की प्रक्रिया यानी कोल गैसिफिकेशन पर बात तो अभी तक काफ़ी हुई है और सरकार की तरफ से नीतियां भी बनाई गई हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर अब जाकर काम शुरू हुआ है। कोयला मंत्रालय के निर्देश पर सरकारी कंपनी ईस्टर्न कोलिफाइड लिमिटेड ने झारखंड के जामताड़ा जिले के कास्ता कोयला ब्लॉक में प्रायोगिक स्तर पर गैस बनाने की परियोजना की शुरुआत कर दी है। कोयला मंत्रालय ने यह भी कहा है कि आगे चलकर कोयला खदानों से उच्च गुणवत्ता के रासायनिक उत्पादों को बनाने की परियोजना भी भारत में शुरू की जानी है। सेवा निर्यात में जोरदार वृद्धि और रेमिटेंस में से होने वाली आय के चलते मार्च तिमाही में देश का चालू खाता GDP का 0.6% सरप्लस रहा। एक साल पहले की अवधि में चालू खाता घाटा $1.3 अरब या GDP का 0.2% था और दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाली पिछली तिमाही में यह $8.7 अरब या GDP का 1% था। ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने कल शाम सेंट लूसिया में सुपर 8 के एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने 41 गेंदों पर 92 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने जॉर्डन के अम्मान में खेली जा रही अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत के युवा दल ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीते। अब हम लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ।